नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये जो स्क्रीन पर दो एक साथ आप देख रहे होंगे, एक तरफ वीडियो चल रहा है, एक तरफ एक खबर है। वीडियो जो चल रहा है वो हरियाणा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है और वहां पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठकर भजन सुन रहे हैं, राम जी का भजन सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फोटो है वो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का है, जहां मोहित पांडे नाम के एक लड़के के परिवार का कहना है कि थाने के अंदर उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मार पिटाई हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, एफआईआर किया गया है। असल में जब पहले वाला वीडियो आया और ट्विटर पर वायरल हुआ तो मैंने कुछ खास नहीं लिखा। लोग निश्चित रूप से यह सवाल पूछ रहे थे कि धार्मिक तरीके से इस तरह से पुलिस को ट्रेन करने का क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, भगवान राम से थोड़ी शांति सीख लें ये लोग। भगवान राम जिस तरह से अपनी जनता की इज्जत करते थे, उस तरह से जनता की इज्जत करना सीख लें। थोड़ा दिमाग, थोड़ा गुस्सा ठंडा रहे और जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उनको देखकर यह लगता है कि यह सारा कुछ जो पूजा पाठ या धार्मीकरण किया जा रहा है, अभी आपको पता होगा चित्रकूट में ड्यूटी लगनी थी तो कहा गया कि ऐसे पुलिस वालों की ड्यूटी लगेगी जो सदाचारी होंगे, यानी नॉनवेज नहीं खाते होंगे, नशा नहीं करते होंगे, वगैरह वगैरह। तो एक तरफ यह धर्म का पूरा नाटक चल रहा है और दूसरी तरफ अधर्म का नंगा नाच चल रहा है। यह मोहित पांडे वाला जो पूरा मामला है, वैसे तो किसी मुसलमान का मामला होता, अगर कोई माजिद होता मोहित पांडे की जगह, तो सोशल मीडिया पर खुशियां मन रही होती, योगी आदित्यनाथ की तारीफें हो रही होती, यूपी पुलिस की तारीफ हो रही होती कि वाह, एक और को निपटा दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप आग लगाते हैं अगल बगल पड़ोस में, तो एक दिन आग अपने घर में भी पहुंचती है। तो यह आग पहुंची मोहित पांडे के घर में। किस्सा यह है, लखनऊ का किस्सा है, और किस्सा यह है कि कोई छोटी मोटी लड़ाई थी। बताया जा रहा है कोई अवधेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनके लड़के से लड़ाई थी और मात्र 600 रुपए के लिए थी ये लड़ाई। 600 रुपए, केवल 600 रुपए की लड़ाई थी। सोचिए, मात्र 600 रुपए। और इस लड़ाई में जो दूसरा पक्ष है वो मजबूत रहा होगा, तो पुलिस भी आ गई, पुलिस उठा के ले गई। एक सीसीटीवी का फुटेज कल ट्विटर पर वायरल हो रहा था, जिसमें दिख रहा था साफ साफ कि वो लेटा हुआ है। पहले उसके शरीर में थोड़ी बहुत हरकत होती है और उसके बाद वो जमीन पर लेटे लेटे जान दे देता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, वो मर जाता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें मारपीट की बात तो की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि मारपीट हुई है, लेकिन यह तय कर नहीं पाई है वो रिपोर्ट। अनसर्टेन बताया गया है कि वाकई मारपीट से इसकी मौत हुई है या कोई और वजह है। जो भी वजह है, इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि थाने के अंदर मौत हुई है। और यह यूपी में कोई एक पहला केस नहीं है। अगर आप यूपी में केस की बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोंडा में देवनारायण नाम के एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। हाथरस में राजकुमार चौहान नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई थी थाने के अंदर। 28 सितंबर 2018 को एक बड़ी घटना हुई थी जब लखनऊ में महानगर के निवासी और एप्पल जो होता है, एप्पल जो मोबाइल वगैरह बनाता है, आईफोन वगैरह, उसके एरिया मैनेजर थे विवेक तिवारी, उनको रास्ते में रोका गया था। उसके बाद उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने कहा था कि हम तो योगी जी के वोटर हैं, हमने तो हमेशा योगी मोदी को वोट दिया है, हमारे साथ ऐसे क्यों किया गया। इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें हिरासत में या तो मौत का मामला है या पुलिस से पिटाई की मौत का मामला है। यहां पर उन मामलों की तो बात ही मैं नहीं कर रहा जिसमें इनकाउंटर बताया गया और जिसको लेकर मीडिया में और बाकी जगहों पे सवाल उठे कि वाकई इनकाउंटर थे या फिर कुछ और हुआ था। अभी बहराइच की घटना आप जानते हैं, बहन जो थी, आरोपी की जो बहन थी, उसने कहा कि मेरे भाई और मेरे पति को उठाकर ले गई है पुलिस, और उसके कुछ देर बाद यह खबर आई कि उनके साथ इनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी गई। क्या क्या हुआ, यह पुलिस का मोटा मोटा आचरण है, जहां हम देखते हैं कि जनता के साथ लगातार एकदम वहशी तरीके से, हैवानी तरीके से यह सारा खेल हो रहा है। कानून की बात कर लें, मोहित पांडे का मामला जो है उसमें धारा 151 में गिरफ्तारी हुई है। धारा 151 की गिरफ्तारी में तुरंत चालान होना चाहिए था, लेकिन निर्धारित समय में चालान नहीं किया गया।
जो गिरफ्तारी हुई है मोहित पांडे की, वो अपट्रान चौकी के जो इंचार्ज हैं धनंजय सिंह, उनके आदेश पर लॉकअप में उनको डाला गया था। अब मान लीजिए मारपीट से उसकी मौत नहीं हुई है, पहले से कोई तबीयत में खराबी थी, मान लेते हैं। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तब तो उसको तुरंत मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए थी। उसको किसी डॉक्टर के पास या तो ले जाना चाहिए था या डॉक्टर को वहां बुलाना चाहिए था जांच करने के लिए कि आखिर इस बच्चे को क्या हो रहा है। किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा उसको प्रोवाइड नहीं कराई गई। जो थाने की सीसीटीवी है उसको देख के साफ समझ में आ रहा है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है, 600 रुपए का कुल मामला था। मान लो बच्चों में मारपीट हो गई, आपने बच्चों को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया, यह अपने आप में सजा है? किसी को उठाकर लॉकअप में डाल देना अपने आप में सजा है? कौन सा कानून देता है पुलिस को वो अधिकार जिसमें लॉकअप में किसी को डाला जाता है और वहां पर उसकी बुरी तरह से मार पिटाई होती है? ये जो पुलिस और लाठी को पर्यायवाची बना दिया गया है कि किसी को लॉकअप में डाला जाएगा तो पुलिस उसकी जबरदस्त पिटाई करेगी, इसका क्या मतलब है? कौन सा कानून यहां पर पालन हो रहा है जहां पुलिस न्यायाधीश बन जाती है और यह फैसला होने के पहले कि आखिर किसका दोष है और किसका नहीं है, असल में क्या हुआ था, लोगों की लाठियों से, जूतों से, लातों से पिटाई होती है। कानून की पूरी व्यवस्था क्या है? आपको शिकायत मिली, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे गए, बहुत अच्छी बात है, आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है, आपने लॉकअप में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए, बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमे में जो सजा मिलनी होगी भारतीय दंड संहिता के अनुसार या जो हमारा नया बन गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके अनुसार जो भी सजा मिलनी है वो सजा कोर्ट देगा। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है। अगर वो लोग पब्लिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे या इस तरह का कुछ कर रहे थे तब तो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाना समझ में आता है, लेकिन जब आप एक बार उनको गिरफ्तार करके ले आए थाने में, जब वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हैं, फिर उनकी मार पिटाई और ये सारा कुछ करना, इसका क्या मतलब होता है? और उसके बाद इस कदर पिटाई करना कि थाने में किसी की मौत हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं उनकी मां, ये कह रहे हैं उनके परिवार वाले, जिन्होंने बाकायदा केस दर्ज कराया है कि उस लड़के को पहले से कोई बीमारी नहीं थी, पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। अब जो अवधेश सिंह जी हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, यह नाम भी सोशल मीडिया पर ही आया है, कई जगहों पर यह लिखा है कि वो नेता हैं। अब किस पार्टी के नेता हैं, कौन सी पार्टी के नेता हैं, किसका इतना रसूख था कि बच्चों की लड़ाई के बीच में पुलिस आ गई और पुलिस बच्चों को उठाकर ले गई। 600 रुपए के मामले में पुलिस उठाकर ले गई, पहले मोहित पांडे को, फिर उसका भाई जब थाने गया तो उसके भाई को भी थाने में डाल दिया गया, उसके भाई को भी लॉकअप में डाल दिया गया। आखिर किसका इतना रसूख था कि 600 रुपए की लड़ाई में 2 लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो नारा दे रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, और अब जैसे ये राष्ट्रीय नारा बन गया है, मोदी जी भी ये नारा दोहराए, आरएसएस को भी ये नारा बहुत पसंद आ रहा है और लोग पोस्टर्स बनवा बनवा कर सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर लगवा रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बस याद दिला दूं, 1947 में हम बटे थे और जब हम बटे थे तो हम कट गए थे। हम बटे थे हिंदू और मुसलमान में और कट गए थे भारत और पाकिस्तान में। फिर जो बंटवारा हो रहा है फिर वहीं ले जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है, जितनी सांप्रदायिक बातें हो सकती हैं, जितना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और भाषण में कह रहे हैं कि अब सड़क पर नमाज नहीं होती, अब ये नहीं होता, अब वो नहीं होता। सबका मतलब एक ही है कि बस मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है, लेकिन मुसलमानों को टाइट जो किया गया है वो तो किया ही गया है। ये मोहित पांडे तो बटा हुआ नहीं था, ये मोहित पांडे तो मुसलमान नहीं था। कल एटा के अंदर दरोगा ने बीएमएस के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टूडेंट, यानी जो डॉक्टर बनने वाला है, उसके छात्र को थाने में बेल्ट से पीटा है और उसके ऊपर दुनिया भर का निशान बन गया है। एसएचओ के आदेश के बाद भी उसको छोड़ा नहीं गया और जिस बीएमएस के स्टूडेंट को पीटा गया है वो कोई मुसलमान तो है नहीं। या फिर जो नाम लिए मैंने, पहले नाम लिए 2-3, चाहे वो देवनारायण हो गोंडा का, या हाथरस में राजकुमार चौहान हो, या महानगर निवासी विवेक तिवारी हो, इन लोगों की जो पुलिस की बर्बरता से मौत हुई है,
इन लोगों की जो क्रूर पिटाई हुई है, मतलब एप्पल वाले तिवारी जी को तो सड़क पे लगभग गोली मारी गई थी। ये सारे लोग कोई मुसलमान तो नहीं है। दरअसल सच्चाई यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटिंग के लिए चाहे जो करा लीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए चाहे जो करा लीजिए, लेकिन अंततः यह हो रहा है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है कि जो चाहे वो करो। बहराइच का किस्सा आप जानते हैं। बहराइच में जो भास्कर का वीडियो आया था, जो हिडन कैमरे से वीडियो बनाया गया था, वो क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था कि लड़कों ने बताया कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने कहा था जो चाहो वो कर लो। जिस पुलिस का काम था दंगे को रोकना, एक और वीडियो आया जिसमें पूरी भीड़ निकली हुई है, हाथों में लाठी है और पुलिस साथ में है और यह भीड़ एक कार को जलाकर नष्ट कर देती है। जिस पुलिस का काम था दंगे को रोकना, वो दंगे में मदद कर रही थी। जिस पुलिस का काम था दंगाइयों को गिरफ्तार करना, वो उनको 2 घंटे की छूट दे रही थी। जिस पुलिस का काम होता है न्याय व्यवस्था सुनिश्चित कराना, वो थाने में पिटाई कर रही है और इस कदर पिटाई कर रही है कि लोगों की मौत हो जा रही है। जिस पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा देना, वो मेडिकल के एक स्टूडेंट को पट्टों से पीट रही है, बेल्ट से पीट रही है और एसएचओ के कहने के बाद भी नहीं छोड़ रही है। और उसके बाद जब जनता सड़क पे आती है तो जनता के साथ भी वही होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, लेकिन जब भी बेरोजगार बच्चे सड़क पर उतरते हैं तो उनकी मार पिटाई होती है, फिर कहीं किनारे ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई जरा सी आवाज उठाए उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। आपको याद होगा वो केरल का पत्रकार सिद्दीक कप्पन, एक केस का रिपोर्टिंग करने वो आया था, हाथरस में जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्टिंग करने आया था और उसको उठाकर 2 साल 3 साल जेल में रखा गया। यह कानून व्यवस्था है जिसको राम राज्य कहा जा रहा है। क्या था राम का राज्य? जो दोषी हो उसको सजा मिले और जो निर्दोष हो उसको कतई सजा ना मिले, जनता के साथ न्याय हो। यह न्याय हो रहा है। यूपी को मॉडल स्टेट की तरह पेश किया जाता है कि यूपी को तो हमने ये बना दिया है, वो बना दिया है, यूपी को ऐसा बना दिया है जहां रोजगार नहीं है लेकिन सांप्रदायिक लड़ाई दिन रात चल रही है, जहां जातिवाद अपने चरम पर है, जहां पर पुलिस का अत्याचार अपने चरम पर है, जहां इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और इसके बावजूद जो हमारा गोदी मीडिया है वो दिन रात ताली बजा रहा है कि वाह, यूपी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। वो गोदी मीडिया कभी सवाल पूछेगा कि आखिर मोहित पांडे की इतनी पिटाई करने की क्या जरूरत थी? वो गोदी मीडिया ये सवाल उठाएगा कि जब राज्य की राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो छोटे मोटे शहरों की तो बात क्या करनी है? छोटे मोटे शहरों की घटनाएं तो बाहर भी नहीं आएंगी। अभी पूरी घटना में, जो लखनऊ की घटना है ये मोहित पांडे वाली, उस पूरी घटना में सिर्फ इतना हुआ है कि चिन्हट के जो इंस्पेक्टर हैं अश्विनी चतुर्वेदी, उनको सस्पेंड करके भरत पाठक को वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन सस्पेंशन तो पुलिस की नौकरी में ब्रेक की तरह होता है। सस्पेंड कर दिया आपने, महीने 2 महीने बाद फिर सस्पेंशन बहाल हो जाएगा, सब कुछ वैसे का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग कोर्ट गए हैं, मोहित पांडे के मां बाप कोर्ट गए हैं, कोर्ट में केस किया है इन्होंने। पांडे हैं, मोहित हैं, इसलिए केस कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मीडिया से भी सपोर्ट मिल जा रहा है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों को क्या मिला? ब्राह्मण जो 24 घंटे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहते हैं, उनके साथ योगी राज में ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सवाल उठ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा, अगर मोहित की जगह माजिद होता तो ये सवाल भी नहीं उठ रहे होते, शायद केस भी दर्ज नहीं किया गया होता, शायद जो दरोगा को निलंबित किया गया है यह भी नहीं हुआ होता। ऐसी 50 घटनाएं हमने देखी हैं जब यह सब कुछ नहीं हुआ है। और इतना याद रखिए कि जब पुलिस को आप आदत डाल देंगे कि वो अपराध भी कर ले, वो किसी के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब पुलिस के ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, जब पुलिस के जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, जो गृह मंत्री होंगे और बाकी लोग होंगे, वो पुलिस को ये साफ साफ नहीं कहेंगे कि निरपराध निर्दोष को सताना जुर्म है, अगर ऐसा करोगे तो सस्पेंड नहीं बर्खास्त हो जाओगे, तो फिर वो निरपराध कोई भी हो सकता है। कभी वो हिंदू होगा, कभी मुसलमान होगा, कभी ब्राह्मण होगा, कभी दलित होगा, और पुलिस ये काम लगातार करती चली जाएगी। और इन सब के पीछे आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मामला होता है।
बताने की जरूरत नहीं है, आप अगल बगल के एग्जाम्पल से जानते हैं कि एक एफआईआर करने के लिए, एक आदमी के खिलाफ कुछ करने के लिए, एक आदमी को गिरफ्तार करवाने के लिए पैसा कितना बड़ा रोल निभाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वाकई सच्ची जांच हो तो यह पता चले कि मोहित पांडे को गिरफ्तार करने और मारने पीटने के पीछे जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष ने रिश्वत दी हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि यह निकल के आए, अगर मांग हो तो। ऐसा रेगुलर देखा जाता है। और जब आप पुलिस को खुली छूट दे देते हैं तो यह कमाने की भी छूट होती है और यह ऐसी हरकतें करने की भी छूट होती है। डेमोक्रेसी और अंग्रेजों के राज में कुछ तो फर्क होना चाहिए। डेमोक्रेसी जहां आप कहते हैं हर नागरिक की जान कीमती है, जहां आप कहते हैं हर नागरिक का सम्मान है, वहां हिंदू मुसलमान होते ही परिभाषा बदल जाती है, बंटना हो जाता है। जब जुड़ने की बात होती है तो क्या हिंदुओं को जोड़ने की सिर्फ आप बात करेंगे? और कैसे जोड़ेंगे हिंदुओं को? जहां इतना जातिवाद है, जहां इतना स्वार्थ है, वहां कहां जोड़ लेंगे आप? एक समय था जब हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई, वो था असल में जुड़ना। जब उस तरह से हम जुड़ते थे तो दुनिया के सामने हाथ में हाथ डालकर हम खड़े होते थे और दुनिया में हम कहते थे कि हमारे देश में सारे धर्म रहते हैं लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं, और इस बात के लिए दुनिया भर में हमारी इज्जत होती थी। आज दुनिया में हमारी इज्जत का क्या हाल है, बस आप ये समझ लीजिए, सुन लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें विदेशों से डंका बजने की जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से एक डाटा आया कि सैकड़ों लोग रोज अमेरिका में इलीगल प्रवेश करते हैं। और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं आया, आंकड़ा ये आया कि पहली बार 80 बरस में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने भारत के जो इमिग्रेंट्स वहां पर इलीगली गए हुए थे उनको एक जहाज में भरा और लाकर दिल्ली में पटक दिया। कनाडा की और अमेरिका की जो कार्रवाइयां हैं और बाकी सारी चीजें तो आप जानते हैं। ये हमारी इज्जत दुनिया में हो रही है, ये हमारा डंका बज रहा है कि हमारे बारे में बाकायदा रिपोर्ट छप रही है कि कितने भारतीय रोज विदेश में इलीगली जा रहे हैं और उन लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर यहां लाकर पटक दिया जा रहा है। ये हमारे देश की इज्जत पर थूकने जैसा है। लेकिन जब धर्म का ही नशा चढ़ा हो तो आपको विदेश में जो पिटाई हो रही है वो डंका बजना लगता है, और देश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है वो कानून व्यवस्था होना लगता है। मेरा खास तौर से अगर ऐसे लोग मुझे देख रहे हो जिनको धर्म का नशा नाक नहीं सिर तक चढ़ गया हो, तो उनसे ये सवाल पूछना है कि आज मोहित पांडे है, कल आपका अपना कोई होगा, आप सब ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे या कभी उठ के सवाल पूछेंगे कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना तो ठीक है, चलो लड़ाओ, लेकिन ये जो हो रहा है ये मुसलमान के साथ भी हो रहा है, हिंदू के साथ भी हो रहा है और गलत हो रहा है, इसको कम से कम रोको। और ये भी बता दूं कि दोनों एक साथ संभव नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान को वो लड़ाते रहेंगे और आप लड़ते रहेंगे तो ऐसे ही पुलिस और बाकी लोग आपके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई लेखपाल आपसे 4 बोतल बियर वसूलता रहेगा और आप बैठकर मुसलमानों को गालियां देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।